बिहार का सी वोटर का रिपोर्ट उठा के देखिएगा 2025 का, एक नंबर पे तेजस्वी यादव थे मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके इलेक्शन कमीशन द्वारा जनता के मत को चुराया गया और उस चुनाव के भीतर जो 10-10 हजार रुपए का जो धन राशि जो है वितरण किया गया, 1,75,00,000 महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे डाले गए, जिस तरह से वोट को डाइवर्ट किया गया, ये हिंदुस्तान ने देख लिया कि अब देश में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तानाशाही चल रही है और चुनाव आयोग उसका एक साक्ष्य है। और आने वाले समय में हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है गणेश कुमार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन इस कुर्सी से वो हटेंगे और जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इन लोग तिहाड़ जेल में नजर आएंगे और इनको कोई जमानत दिलाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार की अगर अभी की बात करें तो बिहार में अभी का तो माहौल कुछ और दिख रहा है ना। बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बिहार में कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका नाम है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय भाजपा के सबसे मजबूत लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और यादव समाज से आते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यादव पर जो है ना बिहार में 14% है, उसके वोट में हम कैसे सेंध लगाए तो वो एक यादव मुख्यमंत्री बना देंगे। तो नंद किशोर यादव जो थे उनको राज्यपाल बना दिया गया नागालैंड का। अब यादव में नित्यानंद राय से बड़ा कोई नेता बिहार में नहीं बचा है। राम कृपाल यादव हैं तो उनको जो है वो लोग ऑलरेडी मंत्री बने हुए हैं। तो सर क्या लग रहा है, तो बिहार के अंदर में सम्राट चौधरी हो गए या फिर जो है ये माफ कीजिएगा जो विधायक है, ये तमाम लोग सिर्फ मुखौटा बनकर रह गए चिराग पासवान साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन पे है और उनका मिशन है कि हम नीतीश कुमार की पार्टी को कब जो है कैसे खत्म करें। लेकिन जिस तरह से उनके जितने नीतीश कुमार जी के चाहने वाले विधायक हैं, उन्होंने जब रोना शुरू किया, जब उनके लोगों ने पार्टी दफ्तर को तोड़ फोड़ किया, तो इससे बीजेपी को मैसेज गया कि अगर हम अभी ऐसा करेंगे तो हमको उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए अभी उन्होंने रोक रखा है और बहुत जल्दी आपको बिहार में एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम है कि हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। क्या बिहार की जो वादे किए थे युवाओं को रोजगार के लिए, आप वो रोजगार कब दे रहे हैं? आपने जो वादे किए थे बिहार में हम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, वो फैक्ट्री कहाँ है? नए युग का शुरुआत करने की बात जो है सम्राट चौधरी जी कह दी है, तो अब तो विश्वास कीजिए जो तमाम सम्राट चौधरी जी यही है जो मुरेठा बांधे थे कि जिस दिन हम नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाएंगे हम उसी दिन ये जो है ना मुरेठा खोलेंगे। लेकिन थूक के चाटने वाले का कोई है तो वो सम्राट चौधरी हैं। उनके मौजूदगी में फिर भाजपा में गए और वो मुख्यमंत्री बने और वो डिप्टी सीएम बने। तो ऐसे लोगों के बातों को हम सीरियस नहीं लेते हैं, जो कहते कुछ है करते कुछ है। सर अभी के दौर में सबसे मजबूत नेता, सबसे मजबूत लीडर अगर कोई है तो सम्राट चौधरी है। पप्पू यादव तक को जेल का रास्ता दिखा दिया। इतने मजबूत नेता है कि उन्होंने पप्पू यादव जी जैसे सामाजिक न्याय के जननायक है बिहार के अगर कोई, तो उनका नाम पप्पू यादव है। जिस तरह से पप्पू यादव जी ने हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके हर समाज के लोगों के साथ खड़े होते हैं, सबकी मदद करते हैं। सम्राट चौधरी जी जब बिहार में बाढ़ आया था तो कहाँ थे? जब अभी चुनाव चल रहा था और सम्राट चौधरी प्रचार में थे, पप्पू यादव थे जो हर बाढ़ के क्षति इलाकों में जाके लोगों की सहायता राशि कर रहे थे। आज भी बिहार में कहीं किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो उसके साथ कोई खड़ा होता है तो उसका नाम है पप्पू यादव। तो ऐसे लोगों को अगर बदनाम किया जा रहा है बिहार में तो ये दुर्भाग्य है। और एक चीज मैं और बता दूं, बिहार सम्राट चौधरी से संभल नहीं रहा है। बिहार का एनसीआरबी का रिकॉर्ड उठाइए, डेली इनकाउंटर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और दिन दहाड़े लूटमार हो रहा है। 5 साल की बच्ची का भी बलात्कार हो रहा है, 2 साल की बच्ची का भी बिहार में बलात्कार हो रहा है। हत्याएं अपहरण इतनी बढ़ गई है बिहार में कि अब तो हमने बिहार छोड़ दिया है। जिस राज्य में सरकार में है वहां की जो है ना विपक्षी पार्टियों को दीमक की तरह चाटने का काम किया है। आज हम बताना चाहते हैं, ये वही नरेंद्र मोदी जी है जो महाराष्ट्र में शिवसेना को खा गए, पंजाब में अकाली दल को खा गए, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी थी पीडीपी, उसको जो है खत्म कर दिया। और ऐसे ऐसे अब जो है नीतीश कुमार जी की बारी है, अब उनका भी जो है ना विलय का समाप्त आ गया है समय, वो भी अब समाप्त होने वाले हैं। अब बजय खुचे हैं चंद्रबाबू नायडू जी, वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। नवीन जो है ना पटनायक उड़ीसा के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, भाजपा से सांठगांठ हुआ, वो भी खत्म हो गए। सर क्या लगता है, आप तो राजनीति समझ रखते हैं, आप तो राजनीति को परख रहे हैं,
बिहार में अगला मुख्यमंत्री के तौर पर कोई मतलब कौन ऐसे व्यक्ति है जो संभाल सकते हैं नीतीश कुमार की तरह? देखिए, बिहार के लिए अगर कोई संभाल सकता है तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी के हाथ में अगर जो है कमान आ जाएगा, जिस तरह से उन्होंने 17 महीने की सरकार में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया, वो रोजगार किसी के जाति धर्म पूछ के नहीं दिया गया। उन्होंने 3 लाख से ज्यादा 5 लाख तक रोजगार दिए, वो भी सरकारी नौकरी, और वो भी उस मुख्यमंत्री से सर्टिफिकेट बंटवाया जो मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि तेजस्वी कहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। आज वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों से माननीय जो है ना मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जो है ना, नेता प्रतिपक्ष जो है ना, हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी देने का काम किया। क्या नीतीश कुमार को पलटी मार देना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? हम तो यही जो है ना शुभकामना करते हैं कि आप दिल्ली आ रहे हैं। हाँ। दिल्ली में आपको राज्यसभा की सीट मिल रही है, सीधा आप जो है ना ऐसा पलटी मारिए कि सीधा प्रधानमंत्री बन जाइए। मतलब राज्यसभा में आ रहे हैं, हाँ। हम आपको सीधा प्रधानमंत्री बना देंगे। हाँ। आपको हम नीतीश कुमार जी को हम सीधा पीएम बना रहे हैं। पलटी मारिए, चंद्रबाबू नायडू को लेके आइए, राज्यसभा का मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जब मनमोहन सिंह कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन असम से राज्यसभा में सांसद थे और 2 बार प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार जी अगर राज्यसभा में आ रहे हैं तो हम उनको ऑफर दे रहे हैं आपके माध्यम से कि आप आइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे और कोई हमारा जो है मंत्री नहीं बनेगा, जो है आप ही का पूरा जो है ना कैबिनेट होगा और हम आपको खुल के समर्थन करेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को आप गिराइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की जनता को लूटने का काम किया है। आज बताइए, गुजरात से आते हैं प्रधानमंत्री जी, गुजरात से जो है बिहार यूपी के लोग गाड़ियों में भर भर के जो है ट्रेनों में अपने गांव जा रहे हैं। जब उनसे सवाल किया बीबीसी के पत्रकारों ने कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है ना सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 500 रुपए किलो जो है गैस मिल रहा है, हम एक वक्त खाना खा के जी रहे हैं, हम अब नहीं रह पा रहे हैं गुजरात में, इतना महंगा हो गया है जो है ना गैस सिलेंडर, नरेंद्र हो गया है जो है ना सरेंडर। ये जो है ना भाषा का प्रयोग देश की जनता कर रही है, ये हम नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जैसे रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, ये नरेंद्र मोदी जी का बयान था 2013 में। आज क्या प्रधानमंत्री जी का गरिमा इतना गिर गया है कि रुपया 94 रुपए पार हो गया।